टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा काइंडली बता देंगे, बेस्ट टाइमिंग जो है ना ट्रेडिंग की। बेस्ट टाइमिंग जो है वो हमने डिस्कस की थी पहले, वो होती है सेशन ओपनिंग। आप सेशन ओपनिंग देख लें अपने हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से। यूके ओपन होता है 1 से 3 तक आजकल, अच्छा टाइम है ट्रेड करने का। उसके बाद छोड़ दें, फिर आप आ जाएं 6 बजे, 5:30 आ जाएं। अब आज देखें, आपको एक न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड बताता हूँ। आज न्यूज़ से पहले ट्रेड कंफर्म हो गई थी, ठीक है, कि ये सेल होनी है। मैं आपको बता देता हूँ। मेरी एक ट्रेड लगी हुई भी है, मैं आपको दिखाता हूँ वहां से। आज मैं फ्री था और आज मैं घर, अच्छा ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड 5 मिनट के सेटअप पे। आपको समझ आ जाएगी, न्यूज़ से पहले आपको पता होगा सेल होना है कि बाय होना है। ये देखें, ये बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है, ठहरें, ये देखें, ये प्राइस जा रही है ऊपर, बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं, ये देखें, ठीक हो गया। और ये देखें कितना शानदार किस्म का 2 बार रिवर्सल बना है ये, प्राइस डाउन उसके नीचे आई है। ये बड़े वॉल्यूम्स हैं ये, ठीक है, और उनसे छोटे वॉल्यूम के साथ प्राइस ने एनगल्फ किया है। मुझे जब याद नहीं है मैं किस टाइम फ्रेम में देखता रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें, बड़े वॉल्यूम बाय के और छोटे वॉल्यूम ने उसको एनगल्फ किया। जैसी न्यूज़ आई उसके बाद ड्रॉप आ गया। 1 मिनट में देख लें, मैंने 5 मिनट में वैसे देखा है, आप 1 मिनट में भी देख लें। ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये इसका लो ब्रेक हो रहा है ये इसकी ट्रिगर लाइन है बड़े वॉल्यूम की। और ये ब्रेक हो रही है किस वॉल्यूम से? छोटे वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये इसने उससे पहले, न्यूज़ से पहले 18:25 यानी 6:25 पे इसने आपको बता दिया था कि यहाँ से अब सेल होना है। क्यों बताया है? ये देखें, प्राइस ऊपर जा रही है, ये बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं बाय की कैंडल में। बड़े बाय की कैंडल में बड़े वॉल्यूम्स का क्या मतलब है टॉप पे? कि सेल होना है अब प्राइस ने। ये आप साइन ऑफ वीकनेस पढ़ेंगे ना, तब मैंने इसकी एग्जांपल नहीं दिया अब, लेकिन दे रहा हूँ। ये आपके पास बड़ा वॉल्यूम आ गया, इसकी ट्रिगर लाइंस लगी हुई है ये न्यूज़ से 5 मिनट पहले लो ब्रेक हो गया, जो कि इसने निशानी बता दी, इसने सेटअप बता दिया आपको कि अब ये सेल होना है। जो मर्जी न्यूज़ है, न्यूज़ मैंने अभी देखी है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, शायद जो दो जल्दी आ गए थे उन्होंने देखा हो। मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री देखी है कि न्यूज़ आई क्या आती वैसे, न्यूज़ ये यहाँ पे पता। पॉजिटिव थी सारी, ये दो सही। तीन न्यूज थी। हाँ, तो यहाँ पे पता चल गया था कि न्यूज़ क्या आनी है, सेल होना है, जो भी न्यूज़ आनी है सेल होना है प्राइस में, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम न्यूज़ से पहले लग गया, लो ब्रेक हो गया। यहाँ से सेल कर दें, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें और बस छोड़ दें फिर न्यूज़ के टाइम पे। सर कभी कभार। अच्छा सर, एक जी क्वेश्चन है। जी। पहले ऐसे होता था ना, जैसे जब वॉल्यूम नहीं पड़ा था ना, तो ऐसे जब इतना डाटा बहुत पॉजिटिव आया एनएफपी का ना, तो बंदा फौरन से सेलिंग कर देता था, यार ये सेल होगा। आज मैंने एक चीज नोट की है ना, जिसकी वजह से मैंने सेल नहीं लिया ना, जो सर ये स्पोर्ट थी ना, ये हाई वॉल्यूम से ब्रेक हुई है। आप अगर देखें ना, लास्ट वाली जो स्पोर्ट थी, मैं इस पे रुक गया था, फिर मैंने सेल नहीं ली। मैंने कहा यार ये स्पोर्ट तो हाई वॉल्यूम से है, तो हमने पढ़ा है कि हाई वॉल्यूम से अगर स्पोर्ट ब्रेक हो तो फिर उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए। अगर आप M5 में भी देखें ना, जो प्रीवियस स्पोर्ट थी वो कितनी बड़े वॉल्यूम से क्लोज हुई नहीं है नहीं, मुझे एक बात बताएं, लगभग। आप इसमें आपने मिस रीडिंग की है, मुझे एक बात बताएं। ये नहीं फर्ज नहीं करें सर, आपकी। वो नीचे 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 जाके मैं कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल जब जैसे डाटा वो तो पॉजिटिव आया क्लाइमेटिक ना। एक्शन बार बन गई ना यहाँ से अच्छा भाई। अच्छा अच्छा, इसकी बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। वैसे नहीं वैसे नहीं, ये जिधर न्यूज आई है ना, जब सर 5 मिनट में देखे जरा। 1 मिनट। हाँ जी, 5 मिनट में आ गए। अब प्रीवियस देखें, जो हमारा सपोर्ट एरिया था जहां से मार्केट उठी थी, जो क्लाइमेटिक एक्शन बार भी बनती थी पहले M5 की थी। आप अगर वो चीज देखें ना प्रीवियसली, उसको इसने ब्रेक किया। जब न्यूज आई है तो हाई वॉल्यूम से सारी बात है, मार्केट ड्रॉप हुई है ना। हाँ हाँ, लेकिन फिर आपको पता है, इतनी जब बड़ी न्यूज आए और इतनी पॉजिटिव आए तो मार्केट उसके बाद नीचे ही जाती है, तो फिर ऊपर क्यों चली गई है? यही तो बात तो है, यही तो मसला है, कि यही तो ट्रैप है कि जी सर, इसको बिल्कुल उन्होंने नीचे दिखाया है। हर बंदे ने यहाँ पे जब देखा ना कितनी पॉजिटिव न्यूज सेल है, किया हर है। बंदे ने सेल किया, उन्होंने वापस लेके ऊपर उठा ये के यहाँ ये पे। यही सर, अब ये स्पोर्ट देखे ना, हाई वॉल्यूम से ब्रेक हुए तो मैं रुक गया हूँ, मैंने सेल नहीं किया इधर से ही। हालांकि हाँ ठीक ये है, चीज बिल्कुल मैं ठीक कह रहा किया, हूँ। बिल्कुल ठीक किया। मैं इसमें यहाँ की बात कर रहे हैं। नहीं ये नहीं, आपने यहाँ की नहीं, नीचे ये से। देखें, ये देखें, आपने वॉल्यूम पढ़ा है ना। अब जी यहाँ सर, पे ये हम भी ऐसे ही करते थे, मुझे याद है मैं ऐसे ही करता था कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ गया, तो बस तो फौरन सेल। जहन में ये बात आता था कि सेल करो इसको और हमेशा स्टॉप लॉस हिट। अब पता जी चल सर, गया है कि प्राइस नीचे आती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, तो बेसिकली तो ये स्मार्ट मनी ने बाय किया है, दिखाया बिल्कुल सेल है बिल्कुल। और बाय किया। अब हमें यहाँ से बाय ढूंढनी है इस जगह से। जैसे ही बाय मिलती है 1 मिनट 3 मिनट में बाय कर ले। ये आपका पहला बिल्कुल। टारगेट है कम अज कम। तो अभी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं सर, ये चीजें देखते हैं ना बंदा। जब तो पहले कहता है पहले कैसे ट्रेडिंग करते थे हम, और अभी हाँ कैसे कैसे बिल्कुल, हुआ। वीएसए के बाद ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल उलट हो जाती है, पलट जाती है। उमर भाई, ये जो अभी आपने पीछे मिसाल दी थी जी जी वॉल्यूम की, जो आपने अपर ट्रिगर लाइन और बॉटम ट्रिगर लाइन जो लगाई थी, जी जी। तो ये टू बार के लिए, ये टू बार के सेटअप है एक तरह का, लेकिन बीच में कुछ कैंडल्स का गैप आ गया है।
कोई बात नहीं, ठीक है, ये 2 बार का नहीं है, फिर रूल्स असल में एक ही होते हैं। रूल्स ये होते हैं, ये बड़ी आया ना, लिखे न्यूज से पहले ये आपको बड़ा वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम है, काफी देर बाद इतना बड़ा वॉल्यूम, पूरे दिन का बड़ा वॉल्यूम यही था, ये वाला उस वक्त। तो इसकी आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली। अब ये 2 बार रिवर्सल नहीं है, लेकिन रूल वीएसए का यही है कि बड़ा वॉल्यूम बाय की कैंडल में सेल होता है। ये बड़ा वॉल्यूम था, ठीक है, बाय की कैंडल बनी, पीछे बाइंग बैकग्राउंड भी है। बेसिकली हमने भी साइन ऑफ वीकनेस पढ़ा नहीं है ना, आप उसी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को उल्टा कर लें, प्राइस जा रही है ऊपर, टॉप पे जाके रेजिस्टेंस पे जाके बड़ा वॉल्यूम आ गया बाय की कैंडल में, इसका लो ब्रेक, देखिए हाई इसका ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हो गया छोटे वॉल्यूम से। तो ये क्या है, बेसिकली इस कैंडल में सेलिंग हुई है, ये इतना ऊपर जाके जो बड़ा वॉल्यूम आया है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने सेल किया है, ठीक है, तो हमें भी उसके साथ यहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे सेल कर दे, मैंने तो ये पे कर दिया था, वरना यहाँ पे कर लें, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे ना फिर ऑर्डर नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं होते, तो पहले लगा दें। लेकिन रिस्क कितना लेना है, रिस्क आपने लेना है, अगर आप एक अपनी नॉर्मल ट्रेड पे रिस्क लेते हैं, ये वाला नॉर्मल ट्रेड पे फॉर एग्जांपल आपका ये रिस्क है, तो इस ट्रेड को आपने इस पे लाना है, इससे ऊपर नहीं जाना। बस उसकी वजह क्या है कि ये न्यूज़ पे इतने बड़े पिप्स देने वाली है, इसने फिर ना आपका स्टॉप लॉस सेट करना है उस टाइम पे, ना इसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है ट्रेड के टाइम पे, इसलिए 1 मिनट पहले ले लें, 2 मिनट पहले ले लें, लेकिन रिस्क डिवाइड कर लें अपना, ठीक है, ज्यादा कर लें, यानी हाफ से भी हाफ कर दें, 0.03 पे आ जाए, इससे ऊपर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि जब ये नीचे जानी है ना 100 पिप, तो फौरन से आपको $30 आ जाने हैं अकाउंट के हिसाब से, तो वो बहुत अच्छा है। और अगर ये गलत चल पड़ी, आपने मिस रीड कर दिया, देखें ये नहीं गलत होगा, ये गलती नहीं कर रहा, वॉल्यूम ठीक बता रहा है जो भी बता रहा है, गलती कहाँ पे आती है, हम मिस रीड कर जाते हैं सेटअप को, कुछ और समझ जाते हैं गलत फहमी में, ठीक है, न्यूज़ का प्रेशर होता है, तो उसमें अगर आपने गलती कर दी तो प्राइस आपके अगेंस्ट चल पड़ी, तो जाहिर है फिर आपको लॉस भी हो सकता है ना इतना, इसलिए सेटअप पे चलाएं जरूर न्यूज़ से पहले, लेकिन रिस्क बहुत डिवाइड करके। ये सिर्फ अपने न्यूज के टाइम पे ही देखना है इसको, जो नहीं वॉल्यूम वैसे, लग रहा है, नहीं वैसे भी देख सकते हैं इसको। वैसे वैसे भी देखें, वैसे भी आप देखेंगे ना, तो वैसे इस मूव में लगेंगे 3 घंटे, ठीक है, वैसे इस मूव होना यही था, न्यूज़ ना भी होती फिर भी आज यही होना था, लेकिन 3-4 घंटे या 2 घंटे लग जाते। न्यूज़ का फायदा क्या होता है कि वो जो वेव 3 घंटे में लगनी थी वो 3 मिनट में लगी है, फायदा ये होता है। ठीक हो गया, बेहतरीन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन यासर भाई ने किया था, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है। सर क्लाइमेटिक एक्शन बार जब बनती है, उसके हम ट्रिगर लाइन लगा लेते हैं। सर वो हमें हमें उस पर टेस्ट नहीं मिलता, मतलब वो रेंज शुरू कर देती है, कोई और इशू आ जाता है। हम्म, सर उसी दौरान एक और क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाती है, लेकिन कम वॉल्यूम के साथ, मतलब अल्ट्रा वॉल्यूम नहीं, हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक है। सर उस पर अगर हमें टेस्ट मिल जाए, उस पे जो छोटा वॉल्यूम आया है, हाई हम्म, वॉल्यूम आया, अल्ट्रा नहीं हम्म, आया, हम्म, उस पे हम ट्रेड ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं ना, वो बेसिकली वो टेस्ट ही होता है। होता ये है कि मल्टीपल ट्रिगर लाइंस वो बन सकती हैं, मल्टीपल आ जाती हैं, आपकी जो क्लाइमेटिक एक्शन बार्स है ना वो बड़ी आ जाए, यानी एक ये बनी, ये बन गई क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है जी, इस पे आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली हैं। अब इसका हाई हो गया ब्रेक, प्राइस ऊपर निकल गई, अब टेस्ट पे आ रही है और यहाँ पे रेंज शुरू हो गई है, तो यहाँ पे एक और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आ सकती है, जिसका वॉल्यूम इतना बड़ा तो नहीं होगा जितना इसका है, लेकिन बाकी वॉल्यूम से बड़ा ही होगा, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन टेस्ट पे आई है इस जगह पे, सेम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है उसी तरीके से, इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो बस आप यहाँ से बाय कर लें। यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बनता है, असल तो टेस्ट ये है ना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो यहाँ पे बनेगा ना ट्रिगर लाइंस पे, इसमें क्या आएगा, 2 बार रिवर्सल आ जाएगा, या इस जगह पे आपका शेकआउट आ जाएगा, और बस, या इस जगह पे ये रेजिस्टेंस बनती है तो आपकी अब्जॉर्प्शन कैंडल बन जाएगी, कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे वो टेस्ट आ जाते हैं। अगर दूसरी बार क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है, तो बेसिकली वो इसी बार का टेस्ट है, पहली वाली का टेस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं ट्रेड उस पे। एक बात आप में ठीक। याद रखनी है, जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, खास तौर पे उसका लो स्वीप हो गया, बेशक 1 मिनट में हो, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया ये वाला, इसके बाद यहाँ से बाइंग है, हर सूरत बाइंग है, और इसका जो ये वाला लो है ये कभी भी नहीं ब्रेक होगा, लेकिन जाहिर है ये बहुत बड़ा बन जाता है 100-150 पिप का, तो आप यहाँ पे जो सेटअप बना है ना उसके नीचे स्टॉप लॉस रख लें, ये भी बहुत सेफ होता है, नहीं टूटता फिर, लेकिन ये लो नहीं ब्रेक होगा, प्राइस अगर नीचे आ भी जाती है दोबारा, यहाँ से आपको मिल जाती है बाइंग, तो ये 100% सक्सेसफुल बाइंग होगी आपकी। सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी जी। ये 5 मिनट के चार्ट पे सर देखे ना, जहाँ पे 2 बार रिवर्सल लगी है, हम्म, तो आपने हमें बताया था कि ये किसी न किसी लेवल पे लगनी चाहिए, या सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे।
कहाँ लगी है टू बार तो रिवर्सल? ऊपर? ये जो सर थोड़ा सा ये दरमियान में आप कह लें, हाफ लेवल पे। मुझे कैंडल बताएंगे तो समझ आएगी टू बार रिवर्सल M5 में किधर है। अभी ये आप फिलहाल तो ये बना है, और ये देखें इसका रिजल्ट भी अच्छा आ गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर, यही। हम्म। ये क्यों बनी है? तो ये किसी लेवल पे तो नहीं है सर? ये लेवल है ना, ऊपर देखे ना, ऊपर क्या है प्राइस, ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बना के आई है, उसी फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया, प्राइस ने और नीचे आ गई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप इसको, ये देखें ना, फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है ना आपको? जी तो, सर, नजर आ रहा है। तो ये वाले जोन काम करते हैं ना, यहाँ पे ना बनती तो यहाँ पे बन जाती, इस जगह पे बन जाती। असल में चक्कर क्या होता है, चक्कर देखने वाला ये होता है कि यहाँ से जो प्राइस गिर रही है वो कौन सा लेवल है, ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है ये कौन सा है? ये H4 है। H4 जो है ना वो आपको कम से कम 200 पिप्स देता है। ठीक है, कम से कम भी 200 पिप आपको देगा H4। तो वो फिर आपने लेने होते हैं, फिर चाहे M1 है चाहे M4 है, वो देगा उतने पिप्स तो। अच्छा सर, असल ये H4 में आप जाए ना अगर, तो ऊपर आपने एक और लेवल लगाया हुआ है, मेरा ख्याल है ऑर्डर ब्लॉक का लगाया हुआ वो है। H1 का है, H1 है ये पर। लेकिन ये सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आया कि ये दोनों कैंडल्स जो हैं वो सेल में है। वो जो एक डोजी बना हुआ है छोटा सा, और ये जो सेल की कैंडल लगी हुई है, ये यानी इवनिंग स्टार जो बना हुआ है। नहीं, H1 में देखें ना इसको, H1 में देखें तो ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसीलिए H1 लिखा हुआ है यहाँ पे कि H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। ये बड़ा अच्छा जी सप्लाई सही जोन है ये सर, भी। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा जोन जो है ये H4 का है। ये आपको चीज़ें आस्ते आस्ते प्रैक्टिस से सर समझ अगर आएंगी। H1 नीचे क्लोज हो जाती है लो वॉल्यूम से, तो ये देखें फिर 2 बार रिवर्सल नहीं बन जाएगा? इसने अब देखें 160 पिप्स दे दिए H4 के सेटअप ने। ठीक है, हाँ जी, ये मैंने किसकी तो बात कर क्लोज रहे कर दिया। हैं? ठीक है, बस अपना H1 सर प्रॉफिट जो नहीं और क्लोज करो सर H1। H1 अगर नीचे क्लोज हो जाती है इससे नीचे, और ये फिर हाँ, 2 बार ये रिवर्सल टू नहीं बार बन रिवर्स जाएगा? बन जाएगा, बन जाएगा, ये प्राइस को नीचे ले जाएगा 2010 तक अगर ये बन जाता है तो। लेकिन कोई भी यहाँ से सेल ना करे, 2045 से सेल करके 2065 का स्टॉप लॉस नहीं रखना। वेट करना है आपको, दोबारा यहाँ पे मिले फिर यहाँ से सेल कर दें। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता होगी, आपको सेल करना आसान होगा, दोबारा टेस्ट देगी दोबारा सेल कर। अभी आज तो बस ये मार्केट अभी थोड़ी देर में बस ठंडी हो जाएगी प्राइस, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकेंड है। जो मेरे भाई H1 में एक और ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है 4 और 1 आवर के बीच में? सिर्फ मैं इसको रिकॉर्डिंग ना स्टॉप कर दूं, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया है। जी जी। उसके बाद करते हैं।